Yes, hello students. Today we will discuss making a private member inheritable. Okay? तो देखिए, we have just seen how to increase the capabilities of an existing class without modifying it. We have also seen that a private member of a base class cannot be inherited and therefore it is not available for the derived class directly. What do we do if the private data needs to be inherited by a derived class? This can be accomplished by modifying the visibility limit of the private member by making it public. This would make it accessible to all the other functions of the program, thus taking away the advantages of data hiding. Then C++ provides a third visibility modifier that is called the protected, which serve a limited purpose in inheritance. Member declared as protected is accessible by the member functions within its class and any class immediately derived from it. It cannot be accessed by the functions outside these two classes. Class can now use all the three visibility modes. What? Private, optional, visible to member functions, then protected, then public. We use three visibility modes. तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया कि जब आप क्या करते हो कि पब्लिक कीवर्ड के स्थान पर आप प्राइवेट कीवर्ड का यूज करते हो तो प्राइवेट इनहेरिटेंस कहते हैं, राइट? अब देखा जाए तो कैसे कि जब एक क्लास को प्राइवेट इनहेरिटेंस द्वारा इनहेरिट किया जाता है तब इस ड्राइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट बेस क्लास के किसी भी मेंबर को एक्सेस नहीं कर पाते हैं। तो इसमें कोई भी डिफरेंसेस नहीं आता है कि बेस क्लास में क्लास मेंबर के लिए किस एक्सेस स्पेसिफायर का यूज किया गया है। इसका इफेक्ट क्या पड़ता है कि ड्राइव्ड क्लास के लिए बेस क्लास जो है आपकी पूरी तरह से हिडन रहती है। कहने का क्या मतलब है कि ड्राइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो क्या समझते हैं कि उसकी कोई बेस क्लास ही नहीं है, इसलिए। और जबकि क्या होता है कि पब्लिक इनहेरिटेंस में ड्राइव्ड क्लास के मेंबर फंक्शन में लिखी गई स्टेटमेंट बेस क्लास के पब्लिक और प्रोटेक्टेड मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं, राइट? प्राइवेट इनहेरिटेंस में ड्राइव्ड क्लास को कोई भी काइंड ऑफ बेस क्लास गेट नहीं होता है, यानी कि ड्राइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट्स बेस क्लास के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं रखते हैं। हालांकि जो आपकी बेस क्लास होती है वो ड्राइव्ड क्लास का ही एक पार्ट होती है। ये किस टाइप से होता है? जस्ट लाइक एज ए कॉम्पोजिशन, जिसमें कि क्या होता है कॉम्पोजिशन में हैज एक रिलेशनशिप होता है। तो ड्राइव्ड क्लास में बेस क्लास का एक ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन ड्राइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बेस क्लास के बारे में कुछ भी नहीं जानता है। तो ड्राइव्ड क्लास क्या, हम ऐसे भी बोलते कि ड्राइव्ड क्लास हैज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द बेस क्लास बट ऑब्जेक्ट ऑफ द ड्राइव्ड क्लास डोंट नो अबाउट इट। अब देखो, मैंने आपको बताया कि प्राइवेट इनहेरिटेंस लगभग एक क्या होती है, कंपोजिशन के समान होती है। इसलिए हम क्या देखते हैं, इस प्रकार के इनहेरिटेंस के स्थान पर हम कंपोजिशन का ही यूज करते हैं। तो कोड मतलब अगर हम कोड को फ्रेगमेंट में शो करते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं, अल्फा क्लास के एक ऑब्जेक्ट को, सपोज करो बीटा नाम की दूसरी क्लास है, बीटा क्लास में डिक्लेयर करना होता है। तो ऐसा करते हैं तो इस प्रकार क्या हो जाता है, प्राइवेट इनहेरिटेंस हो जाता है, क्योंकि हम क्या करेंगे, अल्फा ऑब्जेक्ट को
बीटा क्लास में प्राइवेट एरिया में रख देंगे। इसलिए बीटा ऑब्जेक्ट के लिए अभी जो भी हिडन है, तो कॉम्पोजिशन क्या करेगा, दोनों क्लासेस के बीच में एक सरल, अधिक क्लियर, कम कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप बन जाएगा। यदि हम प्राइवेट इनहेरिटेंस की जरूरत है तो हम इस इनहेरिटेंस के स्थान पर कॉम्पोजिशन रिलेशनशिप का भी यूज कर सकते हैं। ओके, देखिए होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हो गई होगी, राइट। अब आप ये देखिए अल्फा और बीटा वाला यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। द कीवर्ड प्राइवेट प्रोटेक्टेड इन पब्लिक में अपीयर इन एनी ऑर्डर एनी नंबर ऑफ टाइम्स द डिक्लेरेशन ऑफ ए क्लास। फॉर एग्जाम्पल क्लास हमने देखिए क्लास एक बीटा क्लास है, प्रोटेक्टेड, पब्लिक, प्राइवेट, 3 विजिबिलिटी मोड हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो इसे वैलिड क्लास डेफिनेशन है, ठीक है। नॉर्मल प्रैक्टिस टू यूज देम एज फॉलो, कैसे क्लास बीटा, ठीक है। यहाँ पे अगर आपने कुछ भी विजिबिलिटी मोड डिक्लेयर नहीं किया है तो बाय डिफॉल्ट क्या ले लेगा, प्राइवेट। तो इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू इनहेरिट ए बेस क्लास इन प्रोटेक्टेड मोड, नॉन जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टेड डेरिवेशन। प्रोटेक्टेड डेरिवेशन बोथ द पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड मेंबर्स ऑफ द बेस क्लास बिकम प्रोटेक्टेड मेंबर्स ऑफ द ड्राइव्ड क्लास। बार बार ये चीज मैं आपको बता चुकी हूं। अगर इसको समराइज फॉर्म में देखें तो हाउ द विजिबिलिटी ऑफ बेस क्लास मेंबर्स अंडरगोस मॉडिफिकेशन ऑफ ऑल द 3 टाइप्स ऑफ डेरिवेशन। तो आप इस टेबल को फॉलो कर सकते हैं स्टूडेंट्स, टेबल 8.1 को। ओके, अब देखिए अगर रिव्यू करें एक्सेस कंट्रोल टू द प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मेंबर्स ऑफ द क्लास, व्हाट आर द वेरियस फंक्शंस दैट कैन हैव एक्सेस टू दीज मेंबर्स। दे कुड बी, क्या होते हैं फंक्शन, क्या, दैट इज ए फ्रेंड ऑफ द क्लास, a member function of a class that is friend of the class, a member function of a derived class. So while the friend function and the member function of a friend class can have direct access to both the private and protected data, दोनों को एक्सेस कर सकता है। The member functions of a derived class can directly access only the protected data. They can access the private data through the member functions of the base class. ये देखिए 8.1 टेबल का जो जिक्र मैं कर रही थी, विजिबिलिटी ऑफ द इनहेरिटेंट मेंबर फंक्शंस, कैसे बेस क्लास विजिबिलिटी मोड हमारे 3 हैं, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक। ओके, तो देखिए पब्लिक डेरिवेशन में नॉट इनहेरिटेड, दैट इज द प्रोटेक्टेड पब्लिक। अब आप इस टेबल को अच्छे से स्टूडेंट्स क्लियर कर लीजिएगा, जो भी मैंने ऊपर अभी आपको बताया। ओके,